अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपके सामने है शावेद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिसाले नबी। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो इंसानी ज़िंदगी के ऊपर है और इंसानी कुछ बुनियादी सवाल कि आखिर क्या वजह थी जो अल्लाह ने पहले नबी से लेकर के आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के और आखिरी नबी अपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इतने पैगंबर ज़मीन पर क्यों भेजे और क्या वजह थी। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लें कि आखिर इसके पीछे अल्लाह का क्या मकसद था, जो हर बार में करीब जो पता चलता है उलेमाओं से, जो हमें पता चलता है कि लगभग 1,24,000 पैगंबर ज़मीन पर आए। तो वो क्यों आए, अल्लाह ने क्यों भेजा, ऐसा क्या मकसद था। ये सवाल इंसान की अपनी ज़िंदगी में होने चाहिए कि अपने आप से सवाल करें कि आखिर ऐसी वजह क्या थी, इंसान को पैदा करने की वजह क्या है, दुनिया बनाने की वजह क्या है, इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है। ये सारे दुनियावी सवाल हैं। अगर ये आप जिस दिन अपने आप से पूछने लगेंगे उस दिन आप अपनी आखिरत की फ़िक्र करने लगेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले नबी और पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम थे, उसके बाद आखिरी पैगंबर अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए और उनके बीच में पैगंबर आए। तो जो भी पैगंबर आए, अल्लाह ताला जो भी पैगंबर भेजता था, तो वो पहले ऐसे पैगंबर आते थे जो पहले एक एरिया के लिए आते थे, कुछ एक कबीले के लिए आते थे, कुछ एक सिटी के लिए आते थे, फिर कुछ एक देश के लिए आते थे। और उन सब का सिर्फ एक ही मकसद था, एक ही पैगाम था कि अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ने तुम्हें यहाँ पर इबादत के लिए भेजा है। ये ज़िंदगी एक ट्रायल है और असली ज़िंदगी जो है वो मौत के बाद है। ये ज़िंदगी लिमिटेड है, दुनिया जो है वो लिमिटेड है। एक टाइम के बाद हर इंसान को मौत आनी है, दुनिया को ख़त्म होना है। ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी जो है वो मौत के बाद है। जिस दिन इंसान की समझ में ये आ गया उस दिन उसका ईमान मजबूत हो जाएगा और वो अपनी आखिरत की फ़िक्र करने लगेगा। अब जैसा कि सबसे पहली अल्लाह ताला ने किताब भेजी, तौरात किताब थी जो मूसा अलैहिस्सलाम पर हुई और जो प्राचीन मिस्र के लोगों के लिए उतारी गई। उसके बाद में ज़बूर आई जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतारी गई। उसके बाद में इंजील आई जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई और वो इज़राइल के लोगों के लिए थी। उसके बाद में लास्ट किताब जो आई वो कुरान शरीफ आया, कुरान पाक आया और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आया। कुरान जो नाजिल किया वो पूरी इंसानियत के लिए, जिन्नात के लिए, पूरी कायनात के लिए हुआ। अल्लाह ने हर उम्मत के लिए एक नबी भेजा और अल्लाह कुरान में फरमाता है वला क़द बअतना फ़ी कुल्ली उम्मतिन रसूला, कि हमने हर उम्मत के लिए एक रसूल भेजा है। जो भी पैगंबर आते थे वो उनका सिर्फ एक ही मैसेज होता था कि अल्लाह ने इबादत के लिए भेजा है, असली ज़िंदगी है मौत के बाद है। तो अपनी आखिरत की फ़िक्र कीजिए और अपने नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए, उसके लिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वमा अरसलनका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तुम्हें पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा है। और जो अपने नबी अकरम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़र था वो यूनिवर्सल था। वो ना कि एक कबीले के लिए, एक सिटी के लिए और एक देश के लिए नहीं था, वो पूरी कायनात के लिए था। वो रहमतल लिल आलमीन थे, पूरी कायनात के लिए, पूरे इंसान के लिए, पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए हैं। और ये भी हम जानते हैं कि अपने नबी अकरम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का मैसेज देने के लिए, अल्लाह का पैगाम देने के लिए कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं, कितना कठिन सफ़र से वो गुजरे हैं और हर जगह उन्होंने एक ही मैसेज दिया है कि अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। आज हमारा हाल क्या है दोस्तों कि हम अल्लाह के उस मैसेज को भूल चुके हैं। हम अपनी दुआएं भी अगर करते हैं तो हमारी दुआ भी सिर्फ SMS के ज़रिए होती है। किसी ने एक SMS लिखा, 10 नाम उसमें लिखे, अल्लाह के नाम लिखे या कोई दुआ लिखी और फॉरवर्ड की कि ये 10 लोगों को भेजिए, आपका काम हो जाएगा। एक्चुअली हम अपनी मकसद भूल गए, उस मैसेज को, अपने नबी अकरम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मैसेज को भूल गए, अल्लाह के उस मैसेज को, उस पैगाम को भूल गए और नबी अकरम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को भूल चुके हैं। आज हर इंसान सोशल मीडिया पर है, लेकिन हर चीज़ में उसे शॉर्टकट चाहिए। कोई दुआ आई, 10 लोगों को फॉरवर्ड करो और दुआ फॉरवर्ड करने के बाद वो समझता है कि मैं अपने फ़र्ज से अदा हो गया। लेकिन दोस्तों, अभी भी वक्त है। आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आखिर अल्लाह का जो पैगाम है क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये मुश्किलें क्यों आ रही हैं? आज जो मुसलमान का हाल है, जो मुश्किलें हैं, जो मुसलमान जिस दौर से गुजर रहा है, उसका जिम्मेदार भी मुसलमान खुद है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के पैगाम को और नबी अकरम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وسلم کی ایجوکیشن کو بھول چکا ہے، ان کی سنتوں کو بھول چکا ہے اور اس چیز پر عمل نہیں کرتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو دیکھیے اور اپنی آخرت ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیے، اللہ کی جس میں رضا ہے اس راستے پر چلیے، برداری کیجیے اور اپنے نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کیجیے، نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو فالو کیجیے اور اپنی آخرت ٹھیک کیجیے، حفاظت کیجیے، قرآن کی حفاظت کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، اپنے نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزاریے، نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزاریے اور زیادہ سے زیادہ اس میسج کو فارورڈ کیجیے۔ لوگوں کو یہ میسج پتہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے، کوئی بھی اگر ہم سے ہمارے اسلام کے لیے، ہمارے دین کے بارے میں کوئی سوال پوچھتا ہے، دیا جاتا ہے، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے اور اسی لیے آج مسلمانوں کو دہشت گرد کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے قرآن کا جو میسج ہے وہ بھول چکے ہیں، نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج بھول چکے ہیں، اللہ کا جو پیغام تھا وہ بھول چکے ہیں اور سوشل میڈیا پر اتنے زیادہ ایکٹیو ہیں کہ ہر چیز، ہر کام اپنا سوشل میڈیا کے ذریعے ہی کرنا چاہتے ہیں۔ دعائیں مانگتے ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے، میسج فارورڈ کر کے سوچتے ہیں ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ تو آج سے اپنی زندگی میں دین کو اتار لیجئے، دین کو سیکھنے کی کوشش کیجئے اور نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیے۔ اللہ سے دعا ہے ہر مومن کو دین پر چلنے کی توفیق دے، نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے، ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور دوستو، آپ سے ایک گزارش ہے کہ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں۔ اتنا ہر مومن کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخر اللہ کا کیا پیغام تھا اور مسلمان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دی، دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو آفت آئی ہوئی ہے، اس آفت سے ہر مومن کو، ہر نیک پسند انسان کو، ہر اچھے انسان کو محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے، اور ہماری اس مقدس مہینے کی ماہ رمضان کی جو عبادت ہے، روزے ہیں، انہیں اپنے حبیب کے سب کے ارتفاع میں اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے اور ہر مومن کو دین سیکھنے کی توفیق دے، راہ مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق دے اور اپنے پیارے آقا سرور کائنات مالک مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ اور ہو سکے تو سننے سے زیادہ اس ویڈیو پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہر انسان میں اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔